हेलो दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी सब कुछ साइकोलॉजी है के एपिसोड 7 में आपका फिर से स्वागत है। कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी का सत्य। अब मैं आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग यात्रा पर ले चलता हूँ। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात साइकोलॉजी के जगत में दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। थोड़ा यह सोचो कि जिस कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी के कारण मनुष्य अपनी नेचुरल साइकोलॉजी खो चुका है, वह अस्तित्व में कैसे आई है। तो निश्चित ही यह अस्तित्व में दो मनुष्यों के आपसी कम्युनिकेशन के कारण आई है। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे जैसे भाषा का विस्तार हुआ है, वैसे वैसे मनुष्यों का आपसी कम्युनिकेशन भी बढ़ता चला गया है तथा उतनी ही गति से नए नए शब्दों की रचना भी हुई है। वही सच कहूँ तो यहीं से मनुष्यों की दिक्कतें भी बढ़ती हैं। शब्दों के सृजन से मनुष्यों को फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है, परंतु साथ ही साथ उसके दुरुपयोग ने मनुष्यों को बर्बाद करके भी रख दिया है। और वो कैसे, तो इसे समझने हेतु आप यहाँ दो बातें प्रमुखता से समझ लें। जगत में दो प्रकार की वस्तुएं अस्तित्व में हैं, एक दृश्यमान तथा दूसरा अदृश्य। दृश्यमान तमाम पदार्थ हैं और अदृश्य उनकी साइकोलॉजी है। वैसे ही मनुष्य के संबंध में कहा जाए तो दृश्यमान उसका शरीर है तथा अदृश्य उसके भाव व विचार हैं, तथा ये भाव और विचार ही मनुष्य की ड्राइविंग फोर्स हैं, जैसे चिंता, लोभ, भय, सफलता, आनंद इत्यादि। खैर, मनुष्य ने शुरुआत में अपनी सुविधा हेतु दृश्यमान वस्तुओं को नाम देना शुरू किया, परंतु फिर अदृश्य के आविष्कार किए। नाम देने की परंपरा के दुरुपयोग चालू हो गए। लोगों पर अपना रुआब झाड़ने और उन पर शासन करने हेतु धर्मगुरुओं, समाज के ठेकेदारों और शासकों ने एक से एक ग्रंथों, शास्त्रों, विचारों और किताबों का ऐसा अंबार खड़ा करके रख दिया कि उसमें सब पीस कर रह गए, क्योंकि उन्होंने उन शास्त्रों और किताबों में एक से एक ऊंचे शब्दों का प्रयोग किया, वह भी बिना उन्हें परिभाषित किए, जैसे मोक्ष, सफलता, धर्म, ब्रह्मचर्य, कर्म, फल, भगवान, दान, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, अहिंसा तथा और भी न जाने क्या क्या। और दावा यह कि अदृश्य भाव यानी चिंता, दुख, सफलता, आनंद जो तुम्हारी बेचैनी के सबब बने हुए हैं, उन्हें हमारे ईजाद किए ये महान अदृश्य ठीक कर देंगे। जब अब जिसकी परिभाषा ही नहीं, जो क्या है वह ही नहीं मालूम, वह ठीक कैसे करेंगे। और यह नियम है कि जो ठीक नहीं कर सकता वह बिगाड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी न्यूट्रल नहीं। बस इन शब्दों को बेचने की दुकानें खुल गई। आप खुद ही देख लें कि अदृश्य शब्दों को बिना परिभाषित किए देने का मतलब ही क्या। क्या इससे मनुष्य का वास्तव में भला हुआ है? क्या इन ऊंचे शब्दों के रचनाकारों को पूरा साइकोलॉजिकल नॉलेज था? ये सारे सवाल उठना भी लाजमी है तथा इन पर विचार करना भी ज़रूरी है। और उस संदर्भ में सबसे पहली बात तो यह कि इनमें से अधिकांश जिन्होंने लिखे हैं वे स्वयं अपनी नेचुरल साइकोलॉजी से कोसों दूर थे। वैसे भी इनमें से अधिकांश का मनुष्यता का भला करने का कोई इरादा भी नहीं था। उनका इरादा तो अपनी बात का सिक्का जमा कर तथा लोगों में भेदभाव खड़े कर उन पर शासन करने का ही था, और वे इसमें कामयाब भी रहे ही हैं। आज भी मनुष्य के मानस पर धर्म और समाज शासन कर ही रहे हैं। मनुष्य अब तो धर्म व समाज से इस कदर डर व सहम गया है कि एक पल खुलकर जीना या हंसना भी भूल गया है। अब यहाँ समझने लायक बात यह है कि दृश्यमान वस्तुओं को नाम देना तो साफ तौर पर दिख रहा है कि सुविधापूर्ण भी है तथा उपयोगी भी। इससे न सिर्फ सबकी अलग पहचान हो जाती है, बल्कि कम्युनिकेशन भी आसान हो जाता है, जैसे टेबल, कुर्सी, कागज़, कलम, सोफ़ा, पंखा, मशीन, कारपेट, पानी, बारिश वगैरह वगैरह। साथ ही इनसे कोई कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी भी नहीं बनती है, क्योंकि ये सारी बातें नितांत इन्फॉर्मेटिव हैं, जो वस्तुओं को मात्र पहचान दे रही हैं।
सो इनसे कोई समस्या नहीं, परंतु यह जो भारी भारी शब्दों और परिभाषाओं के जाल में पूरी मनुष्य जाति को फंसा दिया गया है, उसका क्या? यही मेरी चिंता का विषय है, क्योंकि उसके दुष्प्रभावों पर आपने गौर किया हो कि ना, परंतु मैं मनुष्यों के जीवन पर उसके गंभीर परिणाम स्पष्ट देख रहा हूँ। और थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो आपके भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मनुष्य जीवन की सारी भाग दौड़, असंतुष्टि, दुख और चिंताओं के मूल में आप अधिकांश समय ये सारे भारी भरकम अदृश्य शब्द ही पाएंगे। क्योंकि शब्द उत्पन्न करने वालों और परिभाषाएं देने वालों को तो यह मालूम ही नहीं था कि जो भी शब्द मनुष्य के व्यवहार से संबंधित होते हैं वे सारे शब्द साइकोलॉजी के भीतर आते हैं। साथ ही हर वे शब्द भी जो मनुष्य को कुछ करने या कुछ सोचने को मजबूर करते हैं साइकोलॉजी के ही अंतर्गत आते हैं। इसे और स्पष्ट करके समझाऊं तो वे सारे शब्द जिनका कोई शारीरिक अस्तित्व तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जिनका सीधा ताल्लुक मनुष्य की स्थिति या व्यवहार से होता है, वे सब साइकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। और जो साइकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं उन पर साइकोलॉजी के तमाम नियम लागू होते ही हैं। उन्हें समझना हो या परिभाषित करना हो, वह बिना साइकोलॉजिकल ज्ञान के असंभव नहीं है। और समस्या यह है कि यह साइकोलॉजिकल ज्ञान तो बहुत कम लोगों में होता है, परंतु फिर भी शब्दों को ईजाद करने या उन्हें समझाने तथा परिभाषित करने हेतु हजारों कूद पड़ते हैं। कुछ अपने ज्ञान का रुआब झाड़ने, तो कुछ धन व सत्ता पाने की चाहत में। अब उनका जो ध्येय हो, फंस बेचारे मनुष्य जाता है। वह इन शब्दों व उनकी उपलब्ध हजारों भिन्न भिन्न परिभाषाओं से न सिर्फ भ्रमित होता है बल्कि अक्सर आकर्षित भी होता है। वहीं कई तो समझ न होने के बावजूद अपनी परिभाषा बना लेते हैं। बस फिर इन सब चक्रों में भागा दौड़ी व बेचैनी उनका जीवन होकर रह जाता है। वे समझते ही नहीं हैं कि ये सारे कोरे शब्द उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। सो नासमझी पूर्वक इनको समझोगे, इन पर सोचोगे, इन्हें परिभाषित करोगे या इनकी तरफ आकर्षित होोगे तो फंसोगे। और यही अधिकांश मनुष्यों के साथ हो गया है। हर किसी ने अपने अपने शब्द चुन लिए हैं और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उन्हें परिभाषित भी कर लिया है। बस फिर 24 घंटे इन शब्दों से कड़ी कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी के कारण वे संसार की चक्की में पीसे चले जा रहे हैं। अब कैसे इस बात को थोड़ा और विस्तार से मैं समझाता हूँ। मानव सफलता एक शब्द है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ है? जाओ उसे ट्रे में लेकर आओ, बड़ी हो तो ट्रक में भर कर लाओ, बाज़ार में मिलती हो तो 2 किलो खरीद कर ले आओ। नहीं, उसका वास्तविक अस्तित्व है ही नहीं, तो आप लाओगे कहाँ से? लेकिन सफलता नाम की कोई वस्तु तो सही, सभी सफलता के पीछे पागल तो हैं ही। तो फिर यह चीज़ क्या है? ठीक वैसा ही अच्छा बुरा, पाप पुण्य, अहिंसा, मोक्ष, धर्म, भगवान सबके संबंध में है। माना ये सारे शब्द हैं, माना इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, परंतु फिर भी यह हकीकत हमारे सामने है ही कि मनुष्य सबसे ज़्यादा इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। और इसका सीधा कारण यह कि ये सारे शब्द सीधा उसकी साइकोलॉजी से संबंध रखते हैं। और साइकोलॉजी का अर्थ है कि ये शब्द जिस स्थिति का वर्णन करते हैं वह उनकी मानसिकता को प्रभावित कर रही होती है। तथा कहने की ज़रूरत नहीं कि इन तमाम शब्दों का पूरा खेल इनकी परिभाषाओं पर ही टिकी होती है। अर्थात जो इनकी जैसी परिभाषा करेगा उसके लिए उसका वैसा ही अर्थ निकल जाएगा और वह वैसा ही उस पर प्रभाव भी छोड़ेगा। अब शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब सीधे यह समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये सारे शब्द अस्तित्व में आए और क्यों और कैसे। तो यह तो साफ है कि ये सारे शब्द अस्तित्व में शासन करने की चाह से आए हैं। जब लोगों से यह कहा गया कि आप सफल हैं इसलिए दुखी हैं, आप असफल हैं इसलिए दुखी हैं, तो यह समझना जरूरी हो गया कि सफलता क्या होती है। और इसे समझाने हेतु हजारों दुकानें खुल गईं।
कोई कहे कि आप धार्मिक हो तो सफल हो, कोई कहे कि आपके पास धन है तो सफल हैं, कोई कहे कि आपके पास ज्ञान हो तो सफल हो। तो हमने भी सोचा चलो सफल हो जाते हैं। बस एक तरफ मनुष्य सफल होने दौड़ पड़ा और दूसरी ओर यही लोग ध्यान और ज्ञान की दुकानें खोल के बैठ गए और मनुष्य बेचारा इनसे कॉम्बिनेशन बिठाता चला गया। मज़ा यह कि मालूम बताने वालों को भी नहीं हो कहीं कुछ नहीं रहा, सब जानते हैं फिर सब भिड़े हुए हैं। लेकिन इन सब से कभी कोई सफल हुआ है? ऊपर से अच्छा खासा सुखी जीवन इस भागा दौड़ में समाप्त होने लग गया। तो फिर सवाल उठा कि इतनी कोशिश के बाद भी सफलता हाथ क्यों नहीं लग रही है। बस इस एक सवाल ने तो लाखों और दुकानें खोल दी। कोई विधि बताए तो कोई उपवास करने का समझाए, कोई दान देने को उकसावे तो कोई चर्च या मस्जिद जाने को कहे, कोई ज्योतिष ले आया तो कोई वास्तु ले आया। सब कर लिया लेकिन सफलता फिर भी नहीं मिली। तो कोई बात नहीं, यह सब करते रहो, स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, सोमरस और ऐश्वर्य मिलेगा। अब जो बात बुनियादी तौर पर गलत है उसके भी जवाब खोजोगे तो हजार और असत्य सामने आएंगे ही। और मज़ा यह कि इन्हीं लोगों ने मनुष्यों को गुलाम बनाया और फिर गुलामी से छूटने हेतु मोक्ष के सपने दिखाए। खैर यह सब तो प्रारंभिक दौर की बात हुई। उसके बाद तो मनुष्य के विकास के साथ न जाने कितने और नए शब्द अस्तित्व में आते चले गए। खैर उनकी चर्चा अभी नहीं। अभी तो महत्वपूर्ण यह कि अब आप इन शब्दों और परिभाषाओं के जाल में कैसे बुने गए यह भली भांति समझ ही गए होंगे। इन जालों में आप बुरी तरह उलझ पड़े हैं, इसका अंदाज़ा भी अब आपको हो ही गया होगा। सो अब आगे मैं जो बात आपको समझाने जा रहा हूँ उस हेतु आपको अपने इंटेलिजेंस को पूरी तरह से तैयार कर लेना होगा, क्योंकि अब मैं आपको साइकोलॉजी के जगत की सबसे इंटेलिजेंट बात बताने जा रहा हूँ। तो मैं यह कह ही चुका हूँ कि सारे शब्द अस्तित्व में दो कारणों से आए हैं। एक तो सुविधा के लिए नाम देने से और दूसरा लोगों पर शासन करने के, ऊंची ऊंची बातें करने के चक्कर में। अब वस्तु तो आँख के सामने है, सो उसका साइकोलॉजी से कोई संबंध नहीं। वे सारे शब्द तो पहचान बनाने के एक जरिया मात्र हैं। असली सवाल उन शब्दों का है जो मनुष्य के व्यवहार से संबंधित हैं या उन्हें कुछ करने को उकसा रहे हैं, और वे सभी साइकोलॉजी के दायरे में आ जाते हैं। और जो भी साइकोलॉजी के दायरे में आएगा उसका वार हमेशा दो तरफा होगा। साइकोलॉजी के दायरे में कोई भी चीज़ अकेली अस्तित्व में नहीं रह सकती। साइकोलॉजी का यह नियम हमेशा ध्यान रख लेना, क्योंकि कोई भी साइकोलॉजी समझते वक्त यह बात आपके बड़े काम आएगी। खैर उस आधार पर यह समझ ले कि ये जितने भी शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं और जो भी शब्द आपको प्रभावित कर रहे हैं वे सभी विरोधाभासी कंपैरिजन से परिभाषित हैं। यानी यदि कंपैरिजन नहीं तो उनमें से एक भी शब्द का अस्तित्व नहीं। आप कहेंगे कि यह क्या बात हुई, क्या बगैर कंपैरिजन के हम इन्हें परिभाषित ही नहीं कर सकते? क्या कंपैरिजन नहीं होगी तो इनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा? हाँ, बिल्कुल नहीं बचेगा। विश्वास नहीं होता तो कोशिश करके देखिए। आप मोक्ष, धर्म, भगवान, पुण्य, अच्छाई, सफलता, साधु, इन सारे शब्दों को परिभाषित करें, बगैर कंपैरिजन के इनमें से कोई परिभाषित नहीं होने वाला। इसे ऐसा समझे कि आप कहते हैं कि यह व्यक्ति सफल है। यह आपने कैसे तय किया कि फला व्यक्ति सफल है? निश्चित ही इस आधार पर कि आपने कुछ लोगों को सफल समझा। यदि जिन्हें असफल समझ रहे हैं उन्हें असफल समझना बंद कर देंगे तो जिन्हें आप सफल कह रहे होंगे वे भी सफल नहीं रह जाएंगे। यदि कोई पुण्य करता जान पड़ रहा है तो वह सिर्फ इसलिए कि आपको कोई पाप करता हुआ दिख रहा है। आपके सारे अच्छे कर्मों की सूची ही इस आधार पर बन पाई है कि इसके विपरीत आपने बुरे कर्मों की सूची भी बना ही रखी है। शायद अब आपकी समझ में आ गया होगा कि आपके सारे साइकोलॉजिकल शब्दों और सिद्धांतों का अस्तित्व सिर्फ विरोधाभासी कंपैरिजन पर टिका हुआ है।
एक के हटते ही दूसरा स्वतः निरर्थक हो जाता है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि जब इन सारे शब्दों का अस्तित्व कंपैरिजन पर टिका हुआ है तो फिर इनका अपना कोई मौलिक स्वरूप बचा ही नहीं, क्योंकि लाखों प्रकार की कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी हर मनुष्य ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से पैदा करी हुई है। इसलिए एक कार्य जो किसी की अच्छाई की सूची में है वही किसी की बुराई की सूची में है। एक जिस कार्य को पुण्य मानकर कर रहा है, दूसरा उसे ही पाप समझकर त्याग रहा है। यानी अपनी सुविधा और समझ के अनुसार सबने इन्हें परिभाषित किया हुआ है। तो फिर ये सारे शब्द सिवाय माया जाल के और हैं क्या? खैर, जब बात चली है तो इन शब्दों के माया जाल की पूरी साइकोलॉजी की भी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सारे शब्द परिभाषित सिर्फ कंपैरिजन से ही होते हैं। अब यह भी समझ लीजिए कि इन शब्दों के सहारे की जाने वाली सारी बातें भी कंपैरेटिव ही होती है, यानी उसके भी दोनों पहलू बराबरी पर मौजूद होते ही हैं। इसे ऐसा समझे कि यदि भारत गर्व करे कि हमारे यहाँ बड़े बड़े देशभक्त हुए, ब्रिटेन में क्या है? मैं समझाना यह चाह रहा हूँ कि यह तो बात का प्रथम पहलू हुआ। आपको यह बात सत्य दिखाई पड़ सकती है, परंतु इस बात का दूसरा पहलू समझे बगैर वास्तव में यह सत्य कतई नहीं, क्योंकि भारत में देशभक्त हुए हैं तो जरूर देश में अराजकता रही होगी या देश गुलाम रहा होगा। जिस देश में अराजकता न हो या जो देश गुलाम न हो वहाँ देशभक्त का काम ही क्या। और चूँकि ब्रिटेन का अनेकों मुल्कों पर शासन रहा है तो वहाँ देशभक्त हो भी तो कैसे? उसके लिए देश में कोई संकट होना तो चाहिए। यानी यदि देशभक्त हुए हैं तो दरअसल यह सिर्फ देश में मची अराजकता की ओर इशारा है। यानी जरा सी बुद्धिमानी का प्रयोग करेंगे तो जिस बात पर आप गर्व कर रहे होते हैं उसका दूसरा शर्मनाक पहलू आप मौजूद ही पाएंगे। वैसे ही यदि कोई देश गर्व करे कि उसकी धरती पर बहुत से साधु संत और भगवान पैदा हुए हैं तो इसका सीधा साइकोलॉजिकल अर्थ यह है कि जरूर उस धरती के लोग बड़े दुष्कर्मी रहे होंगे, वरना इतने साधु संतों की आवश्यकता क्या। कहते हैं कि कृष्ण और बुद्ध के ज़माने में सतयुग था। यदि सतयुग था तो कृष्ण गीता किसको सुना रहे थे? बुद्ध चोरी मत करो, भाईचारा रखो, कट्टू वचन न बोलो, यह किसे समझा रहे थे? नहीं, वह कोई सतयुग नहीं था। यह तो मरे हुए व्यक्ति व बीते हुए युग में हमें बुराई नज़र आती नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है, वरना तो जरा सी साइकोलॉजिकल दृष्टि घुमाने से बात समझ में आ ही जाती है। क्योंकि कोई भी साइकोलॉजिकल बात क्यों न हो उसके दो पहलू होते ही हैं और दूसरा पहले ही चुगली खा ही रहा होता है। सवाल सिर्फ अपनी साइकोलॉजिकल दृष्टि पैने करने का है। चलो इसी बात को कुछ साधारण उदाहरणों से समझाता हूँ। जिस शहर में अस्पताल ज़्यादा हो क्या वहाँ सुविधा का सबूत है? लेकिन साथ ही चलो इस बात को कुछ साधारण उदाहरणों से समझाता हूँ। जिस शहर में अस्पताल ज़्यादा हो क्या वह सुविधा का सबूत है? हाँ, लेकिन साथ ही वह इस बात का भी सबूत है कि उस शहर में लोग बीमार ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अस्पताल के सारे बेड ही खाली हो तो अस्पताल किस तरह चलेंगे? बंद नहीं हो जाएंगे। वैसे ही जिस देश में दानी हो समझ लेना वहाँ ज़रूरतमंद भी ज़्यादा होंगे। क्योंकि कोई ज़रूरतमंद न हो तो दानी को मौका ही नहीं। उम्मीद है कि इन चंद उदाहरणों से ही आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस बात की पूरी गहराई को समझ गए होंगे। कहने का सीधा तात्पर्य कि तमाम बातें जो साइकोलॉजिकल स्तर पर कही गई होती हैं उनके हमेशा दो विरोधाभासी पहलू होते ही हैं और उन दोनों पहलुओं को एक साथ पहचानने से सारे सत्य स्वतः ही उजागर हो जाते हैं। यह बात अच्छे से समझ लेना कि सत्य पर साइकोलॉजी का एक अधिकार है। सत्य कोई किताबों में पड़ी वस्तु नहीं है। विज्ञान, धर्म और भगवान तक का सत्य सिर्फ साइकोलॉजी उजागर कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह सब कुछ सिर्फ साइकोलॉजी है और तमाम साइकोलॉजी टिकी
दो विरोधाभासी ताकतों के कारण ही है। सीधा कहूँ तो धर्म भी अधर्म से परिभाषित है और भगवान का अस्तित्व भी शैतानों के कारण स्वीकारा गया है। वैसे ही भगवान की अपार शक्तियाँ मनुष्य की कमजोरी के कारण अस्तित्व में है। सो कुल मिलाकर समझे तो सब कुछ सिवाय साइकोलॉजी के और कुछ भी नहीं है। एक को आप जन्म देते हैं, उसके विपरीत की स्वतः ही पैदाइश हो जाती है। यह बात थोड़ी गहरी है, लेकिन आपके लिए समझना बड़ी ज़रूरी है। मैं वादा करता हूँ कि जितनी इस बात की गहराई समझते चले जाएंगे, जीवन उतना ही एक यादगार यात्रा बनता चला जाएगा। खैर अब मैं अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए आपको साइकोलॉजी की और गहराई में ले जाता हूँ, क्योंकि मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ ही उसका साइकोलॉजिकल ज्ञान है। एक बार साइकोलॉजिकल ज्ञान जागा तो फिर आपको हर समस्या का असली रूप दिखाई दे जाएगा, और कहने की ज़रूरत नहीं कि समस्या का वास्तविक स्वरूप दिखाई दे जाए तो ही आप समस्या से निपट सकते हैं। क्योंकि समाज के ठेकेदारों ने साइकोलॉजी की इन विरोधाभासी बातों को समझे बगैर समाज के मानस में बहुत सी उटपटांग बातें ठूंस दी है, और इसलिए वर्षों से चली आ रही किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। सिर्फ ऊंची बातें करना समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हर समस्या का समाधान उसकी जड़ में छिपा होता है। ऊपर से काटने पर जंगल घास की समस्या समाप्त नहीं हो जाती। ऊपर से काटने पर जंगली घास की समस्या समाप्त नहीं हो जाती। उससे छुटकारा पाने के लिए उसे जड़ मूल से उखाड़ फेंकना होता है। उदाहरण के तौर पर कहूँ तो सभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाओ, धन की चोरी को रोको, फिर उसे रोकने हेतु आंदोलन भी होते हैं, लेकिन दुनिया का कोई देश फाइनेंशियल क्राइम से छुटकारा नहीं पा रहा है। फिर कहते हैं कि कड़े कानून बनाओ, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि चाहे जो उपाय कर लें, इससे छुटकारा नहीं। कानून बनाने से भी अक्सर एक और भ्रष्टाचारी संस्था पैदा हो जाती है। अरे भाई, भ्रष्टाचार कोई आदत या शब्द थोड़े ही हैं, आखिर है तो वह भी एक साइकोलॉजी ही, और जब साइकोलॉजी है तो उसका दूसरा पहलू भी है ही, और उसके दूसरे पहलू का सीधा ताल्लुक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या से है। बताओ कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? यही कि वह विशिष्ट दिखना चाहता है। और मनुष्य की आज की मानसिकता में विशिष्ट कौन है? जिसके पास धन और सत्ता है। और जब सम्मान ही इन लोगों का है, तथा चूँकि सम्मान हर कोई चाहता ही है, तो स्वाभाविक रूप से धन और सत्ता की अंधी दौड़ लगी ही रहनी है। और जब जगत में धन और सत्ता की अंधी दौड़ मची होगी, तो चोरी और भ्रष्टाचार मिट कैसे सकते हैं? आप खुद ही देख लो। सिर्फ सत्ताधारी, ब्यूरोक्रेट्स या व्यवसायी ही नहीं, एनजीओ और धर्मगुरु भी सिर्फ धन और सत्ता बढ़ाने में ही लगे हुए हैं। कौन से एनजीओ का कितना बड़ा ट्रस्ट है, बस वह एनजीओ अच्छा, किस संत के पास कितना बड़ा आश्रम है या कितने प्लेन हैं, वह संत बड़ा। जिस मंदिर में जितना सोना वह मंदिर उतना पवित्र, जो मस्जिद जितनी नक्काशीदार उतनी ज़्यादा चर्चित। अब भगवान कमाने तो जा नहीं रहे हैं, भगवान तक मंदिर का धन पहुंच भी नहीं रहा, और फिर भगवान है जगत का मालिक, अतः उसे धन की आवश्यकता भी नहीं, फिर भी धन मंदिर में आ तो रहा ही है। तो फिर यह क्या हुआ? यह भी एक तरीके का भ्रष्टाचार ही तो हुआ। यानी चाहे जो कर ले, जब तक धन और सत्ता का महत्व है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने वाला। बहुत हुआ तो वह रह कर अपना स्वरूप बदल लेगा। समझो, चोरी आप किसे कहते हैं? निश्चित ही जो अपना नहीं है फिर भी ले लेना, और जब अपना ही नहीं है तो उसे ले लेना कैसा? चाकू की नोक पर डरा कर, या फिर ज़्यादा स्मार्ट हो तो दूसरे को थोड़ा लोभ पकड़ा कर, यानी भय या लोभ को सहलाकर चोरियां कर रहे हैं। अब थोड़ा गौर करें कि सरकार की कोई योजना या वादा हो, व्यवसायी का कोई प्रोडक्ट हो, या फिर धर्म का कोई मंत्र हो, वे सब बेचे आपके भय और लोभ को सहलाकर ही जा रहे हैं।
और इससे वे आपका धन पाते चले जा रहे हैं। अब आप यदि एक को भ्रष्टाचारी समझेंगे और दूसरे को नहीं, तो पहले बंद हो जाएंगे, दूसरे प्रारंभ हो जाएंगे, तो पहले बंद हो जाएंगे और दूसरा प्रारंभ हो जाएंगे। यानी यदि आप व्यवसाय के या सरकारी भ्रष्टाचार मिटाएंगे तो मंदिर ज़्यादा खुल जाएंगे। लेकिन आपकी समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक कि समाज के मानस पर धन और सत्ता का महत्व बना रहेगा। सीधी बात है, दुनिया जनमानस में महत्व ही धन का होगा। यदि जनमानस में महत्व ही धन का होगा तो सब गलत रास्ते अपनाकर ही धन कमाने के पीछे जाएंगे ही। आप खुद सोचें कि आपके समाज में कोई सच्ची करुणा से भरा महाज्ञानी संत भी हो, परंतु भाषा यानी धन या सत्ता की भाषा न समझता हो और चुपचाप 2-4 साथियों के साथ घूमता हो, तो क्या आप उसकी पूछपरछ करेंगे, उसकी बात सुनेंगे? सवाल ही नहीं उठता। आपने धर्म और ज्ञान की भाषा भी सिर्फ धन आधारित बना रखी है। फिर ऐसे में जिन्होंने तिक्रम बिठाकर धन एकत्रित कर लिया, उन्हें एक तरफा दोष कैसे दे सकते हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि समस्याओं के तल पर 2 विरोधाभासी छोर ही उसे टिकाए होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि धन की चोरी न हो या लोग गलत तरीके से धन कमाना बंद कर दें, तो उसका एक ही इलाज है कि जनमानस धन को महत्व देना बंद कर दे। यहाँ एक बात और समझ लेना कि यदि आप सादगी को महत्व देंगे तो सम्मान पाने हेतु लोग बाग सादगी पर भी उतर ही आएंगे। यदि भारत का उदाहरण दूँ तो भारत के कई समुदाय सादगी को संतत्व समझते हैं और आश्चर्य यह कि सम्मान पाने हेतु उन समुदायों के ललायित लोग उस वैज्ञानिक युग में भी नंगे पांव चलने और ज़मीन पर सोने हेतु राजी हो जाते हैं। कष्ट भले ही भोग रहे हैं पर सम्मान तो मिल रहा है। सो मैं निवेदन यह कर रहा हूँ कि आप यदि वाकई समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं तो आपको हर समस्या के साइकोलॉजिकल पहलू को पूरी गहराई से समझना होगा। यह अच्छे से ध्यान रख लेना होगा कि यदि आप समाज में फैली किसी भी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बस उसके सामने विद्रोह करने से कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि वह अस्तित्व में जिस कारण से है, यानी उसके दूसरे छोर का इलाज करने से ही वह खत्म होगी। यदि आप धार्मिक पाखंड रोकना चाहते हैं तो लोगों को आश्वासनों का मुंह छोड़ाना होगा। यदि झूठे आश्वासन डिमांड में होंगे तो उनकी सप्लाई करने वालों को रोकने का कोई उपाय आपके पास नहीं है। वैसे ही जब तक समाज में धन और सत्ता का समान है, तब तक आपके समाज से धन और सत्ता की दौड़ समाप्त होने वाली ही नहीं है। और जब तक धन और सत्ता की दौड़ है, तब तक चोरी और भ्रष्टाचार का कोई भी इलाज नहीं। खुद अपने पर गौर करें। आप उसी खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं जिसमें धन और सम्मान ज़्यादा है। आप उन्हीं लोगों के निकट आना चाहते हैं जिनके पास धन और सत्ता है। यहाँ तक कि आप करियर भी अपनी रुचि या संतोष को ध्यान में रखकर नहीं चुनते हैं, वह भी आप किसमें धन व सत्ता ज़्यादा प्राप्त होगी उसे ही ध्यान में रख कर चुनते हैं। आप एकदम सज्जन भी उन्हीं के सामने रहते हैं जिनके पास धन और सत्ता है। फिर छुटकारा आप किससे चाहते हैं? आप कहते हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां जाने कैसे कैसे लुभावने इश्तेहार देकर खराब प्रोडक्ट चिपकाए चली जा रही हैं। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि यह बात ही व्यर्थ है। अगर उनकी गलती है तो लोभ में फंसने वालों की भी उतनी ही गलती है। यदि लोग लुभावने इश्तेहारों में फंसना बंद कर देंगे तो इन कंपनियों का अपने आप दिवाला निकल जाएगा। सो ऐसी कंपनियां बंद करवाना चाहते हैं तो लोगों में जागरूकता फैलाएं। बाकी तो आप एक कंपनी बंद करवाएंगे तो दूसरी आ जाएगी। एक इश्तेहार के चक्कर में पड़ना बंद हो जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि साइकोलॉजी हर शब्द, हर बात और हर समस्या के 2 पहलू होते हैं।
और दोनों एक दूसरे को दृढ़तापूर्वक टिकाए हुए होते हैं। किसी एक को हटाने की कोशिश बेकार है, तो दोनों एक साथ ही उत्पन्न हुए हैं और एक साथ ही हटेंगे। यानी धन और सत्ता का सम्मान और धन और सत्ता की दौड़ एक साथ अस्तित्व में आए हैं। अतः किसी एक को हटाने का प्रयास सिवाय साइकोलॉजिकल अज्ञान के और कुछ नहीं। चलो साइकोलॉजी के इस विरोधाभास को थोड़ा और उदाहरणों का सहारा लेकर समझाता हूँ, क्योंकि किसी भी समस्या का अस्थायी उपाय खोजने हेतु उसे अच्छे से समझना जरूरी है। अब यूँ समझे कि किसी देश में बहुत ज़्यादा और सख्त कानून है। इसका अर्थ क्या हुआ कि उस देश में अफरा तफरी मचाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यदि किसी परिवार में रोज़ रोज़ कर्तव्यनिष्ठा की चर्चा होती है तो उसका मतलब क्या है? उस परिवार में कर्तव्यहीनता अपने उफान पर है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा भगवान का जाप करता है या चर्च वगैरह जाता है तो उसका अर्थ क्या हुआ? वह ईश्वर से अभी बहुत दूर है। सीधी बात है, यदि किसी को 1000 किलोमीटर की यात्रा कर न्यूयॉर्क पहुंचना है तो इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि वह अभी जहां है वह स्थान न्यूयॉर्क से हज़ारों किलोमीटर दूर है। खैर, कुल मिलाकर आज का मनुष्य बहुत बुद्धिमान है। उसे बात समझाने हेतु हजारों उदाहरण की आवश्यकता नहीं, चंद इशारे ही काफ़ी हैं। और इशारा मैंने कर ही दिया है। आपको समझ आ ही गया होगा कि तमाम साइकोलॉजिकल शब्दों, विचारों, बातों, सिद्धांतों, कार्यों और समस्याओं के दो पहलू होते ही हैं। दोनों को एक साथ देखना और एक साथ हटाने की सोचना ही मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। और उससे भी बड़ी बुद्धिमत्ता यह है कि दोनों एक साथ नहीं हटा सकते हो तो अपने को उससे दूर कर लेना, यानी दोनों विरोधाभासी सिरों को जमकर भिड़ने देना, परंतु आप उसके एक भी सिरे का हिस्सा मत बनना। आप अपना जीवन देखो और इन विरोधाभासों का खेल देखो। यह मैंने आपको अंतिम उपाय भी बता दिया। उम्मीद है कि आप इस पूरी बात को समझ जाएंगे और अपने को तमाम व्यर्थ के झंझटों से दूर कर लेंगे। अब समाज से तो कोई बुराई हटेगी तब हटेगी। आखिर इतने बड़े पैमाने पर किसी भी समस्या के दूसरे पहलू से छुटकारा पाने में वक्त तो लगेगा और शायद तब तक आपका अस्तित्व ही ना हो। सो समाज की छोड़ें और अपने से शुरू करें। आप धन और सत्ता को सम्मान देना बंद कर दें, और वह तभी संभव है जब आप में धन और सत्ता का मोह न बचे। आप धनी और सत्ताधारियों की जगह कला के धनियों को सम्मान देना शुरू करें। गुणों के धनी को सम्मान देना शुरू कर दें। समाज का नहीं मालूम, परंतु आपका जीवन पक्के में चैन से गुजरेगा। यहाँ यह भी समझ लेना कि माना दुनिया में अज्ञान भले ही ज़्यादा है, माना विश्व अज्ञानियों से भरा पड़ा है, परंतु इसका अर्थ यह कतई नहीं कि साइकोलॉजी की गहराइयों को समझने वाले ज्ञानी नहीं हुए हैं। कम हुए हैं पर हुए जरूर हैं, तथा हर युग में हुए हैं। और ज्ञानियों में कोई भेद नहीं, सत्य में कोई भिन्नता नहीं। यह समझ ही लेना कि सारे भेद व सारी भिन्नताएं अज्ञान की हैं, अज्ञानियों द्वारा पैदा करी गई है। और तभी तो कहते हैं कि ज्ञानियों का मत एक, अज्ञानियों के अनेक। ज्ञानियों का मत एक, अज्ञानियों के अनेक। और ये सारे धर्म, समाज व संप्रदाय अज्ञानियों की उपज हैं। तभी तो इनमें इतने भेद हैं। कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट, कबीर या गुरजीएफ में कोई भेद नहीं। कृष्ण ने कभी हिंदू या क्राइस्ट ने कभी क्रिश्चियन शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उन्हें साइकोलॉजी के विरोधाभास का अंदाज़ा है। वे जानते हैं कि दो विपरीत शक्तियाँ हर साइकोलॉजिकल बात को टिकाए हुए हैं, इसलिए उन्होंने कोई विरोधाभासी बात कभी नहीं कही। कृष्ण गीता में कितनी बार अर्जुन से कहते हैं कि तू पाप पुण्य, मान अपमान, अपना पराया, अच्छा बुरा काट डाल, क्योंकि दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। यह हो नहीं सकता कि पुण्य करे वह पाप से छुटकारा हो जाए। पाप से छुटकारा चाहिए तो पुण्य से भी छुटकारा पाना ही होगा।
अतः यह स्पष्ट समझ ले कि साइकोलॉजी की यानी व्यवहार करने वाली कोई भी बात के दो पहलू होंगे ही। साइकोलॉजी का कोई भी पहलू दूसरे विरोधाभासी पहलू के बगैर टिकी नहीं हो सकती, और यही बात मनुष्य के व्यक्तिगत व्यवहार पर भी लागू होती है। यह मैं एक बार फिर बड़ा ऊंचा साइकोलॉजिकल सत्य कह रहा हूँ। मनुष्य बाहर धर्म कर रहा हो या धन कमा रहा हो, सफलता खोज रहा हो या रिश्ते, यह उसका बाहरी व्यवहार है। इसके ठीक विपरीत उसकी भीतरी मानसिक दशा है, और वही उसका वास्तविक व्यक्तित्व है। इसे सीधी भाषा में कहूँ तो मनुष्य बाहर जो कुछ भी कर रहा है वह उसकी सुपीरियरिटी है, तथा उसके ठीक विपरीत भीतर उसकी इन्फीरियरिटी है। जब तक मनुष्य में भीतर इन्फीरियरिटी नहीं, तब तक उसे बाहर कोई सुपीरियरिटी दिखाने की आवश्यकता नहीं। कहने का तात्पर्य यह कि यदि मनुष्य बाहर सफलता खोज रहा है तो भीतर वह गहरी असफलता महसूस कर रहा है। यदि वह बाहर धन खोज रहा है तो भीतर वह निश्चित ही धन की कमी महसूस कर रहा है, और यदि वह बाहर धर्म खोज रहा है तो भीतर अधार्मिकता महसूस कर रहा है। यदि बुध भीतर सफलता, धार्मिकता व संपन्नता महसूस कर रहे हैं तो उन्हें बाहर सफलता, धार्मिकता या संपन्नता खोजने की आवश्यकता नहीं। यानी उन्हें बाहर कोई कॉम्बिनेशन खोजने या बिठाने की आवश्यकता नहीं, और उसे ही मोक्ष कहते हैं। वही तृप्ति है, वही संतोष है। अतः यह समझ लेना कि कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी बिठाना मनुष्य की कमजोरी ही नहीं बल्कि तमाम दुखों का मूल भी वही है, और बाहर के सारे कॉम्बिनेशन की भागदौड़ का मूल भीतर उस चीज़ को कमी महसूस करने पर टिका हुआ है। सो थोड़ी सी समझ जगाओ तो आप बाहर जिसको धार्मिक कहते हैं, आप यह कहना प्रारंभ करेंगे कि क्या करें, बेचारे के भीतर धार्मिकता नहीं। और यही सत्य है, अर्थात मनुष्य के बाहरी व्यक्तित्व से उसके भीतर की असली बात का पता चल जाता है। और मोक्ष चाहिए, मुक्त हो, मस्ती में जीना चाहते हो तो बाहर भीतर दोनों से छुटकारा एक साथ पाना होगा। सो आप इस बात की गांठ बांध लें कि साइकोलॉजी चाहे किसी भी प्रकार की हो, वह दो विरोधाभासी आधारों पर ही टिकी होती है, और उसकी समझ ही आपके लिए सुख और सफलता के द्वार खोल सकती है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को एंजॉय करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।